मेटा यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर कैंपेन क्रिएट करना कोई बड़ा टास्क नहीं है। सिर्फ 1 से 2 दिन की ट्रेनिंग लेके आप आसानी से फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। क्या करना होता है कि आपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है। फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर जाके आपने एड अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। उस एड अकाउंट के अंदर जाके आपने पेमेंट की सेटिंग करनी है, ठीक है। और फिर आपने एड अकाउंट से अपनी कैंपेन को रन कर देना है। मैक्सिमम 1 से 2 दिन की ट्रेनिंग लेके आप आसानी से फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका मार्केटिंग बजट भी लग रहा होता है, आप कैंपेन भी रन कर देते हैं, लेकिन आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते, ठीक है। आज इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे इश्यूज के बारे में बताऊंगा जो अगर प्रॉपरली आप फिक्स कर लें तो आई एम वेरी मच होपफुल आपको आपके कैंपेन के डिजायर्ड रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं उन तमाम इश्यूज को लिस्ट डाउन कर देता हूं, फिर मैं 1 बाय 1 तमाम इश्यूज को एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। सबसे पहला इशू क्या है? सबसे पहला इशू है कि जब आप कैंपेन रन करें फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर तो उसको अच्छी तरह प्री प्लान करें, ठीक है। जब आप कैंपेन रन कर दें तो उसके बाद कैंपेन में आपने चेंजेस नहीं करनी, ठीक है। कम से कम 2 से 3 दिन आपने कैंपेन में चेंजेस नहीं करनी। अगर आपको लग रहा है कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो शुरू में लर्निंग लिमिटेड में कैंपेन होती है तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हो सकता है रिजल्ट आ रहे हो और हो सकता है ना आ रहे हो। जैसे ही आप उसके अंदर चेंज करते हैं तो कैंपेन दोबारा लर्निंग लिमिटेड में चले जाती है, ठीक है। अभी मैं उसकी मजीद डेप्थ में आपको जाके बताता हूं। नंबर सेकंड पॉइंट क्या है? आपके हर एड सेट में कम से कम 7 यानी कि 7 एड क्रिएटिव जरूर होने चाहिए और उनके अंदर मोर देन 60% आपकी वीडियोस होनी चाहिए, ठीक है। नंबर थर्ड पॉइंट है कि आपने कम से कम 10 डेज के अंदर अपने एड क्रिएटिव जरूर चेंज करने हैं, अदरवाइज एड फटीग का इशू आ जाएगा, ठीक है। नंबर फोर्थ पॉइंट क्या है कि एंड्रोमेटा का जो अपडेट है उसके मुताबिक आपने ओपन टारगेटिंग करनी है, ठीक है। लेकिन ये ओपन टारगेटिंग कहां पे एप्लीकेबल है? जब आपने प्रोस्पेक्टिंग करनी है, ठीक है। जब आपने टोफू के ऊपर आपने कैंपेन चलानी है, लेकिन जब आपने मोफो और बोफू के ऊपर कैंपेन चलानी है तो आप ओपन टारगेटिंग को खत्म भी कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 5th पॉइंट क्या है कि जब आपने कैंपेन के अंदर मल्टीपल एडसेट्स क्रिएट करने हैं तो आपने कम से कम जेंडर या लोकेशन की बेस पे डिफरेंट एडसेट जरूर क्रिएट करने हैं, ठीक है। नंबर 6th पॉइंट क्या है कि जब आप कैंपेन क्रिएट करते हैं और अगर मल्टीपल एडसेट्स हैं यानी कि 2 एडसेट्स हैं तो आपने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन रखना है, आपने एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन नहीं रखना है, ठीक है। नंबर 7 पॉइंट है कि जब आप कैंपेन बनाते हैं तो उसके अंदर जो कैप्शन, डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन है वो अच्छे अंदाज की होनी चाहिए, जिसे कहते हैं ना हुक अच्छे अंदाज का होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता तो आप चैट जीपीटी से उसको रीफ्रेज करवा सकते हैं, ठीक है। और नंबर 8 पॉइंट है कि जब आप कैंपेन क्रिएट कर लेते हैं तो उसके डेटे को एनालाइज भी किया करें। आप सिर्फ रिटर्न ऑन एड स्पेंड ही ना देखें, आप इंप्रेशन और रीच देखे बगैर लाइक इन 3 चीजों के अलावा बाकी चीजें भी देखें। आपको देखना चाहिए कि डेमोग्राफी के ऊपर, जेंडर के ऊपर, लोकेशन के ऊपर, बाकी एलिमेंट्स को आप देखें। और जब आप तमाम चीजों को यानी कि अदर देन रिटर्न ऑन एड स्पेंड, इंप्रेशन, रीच के अलावा बाकी डेटे को एनालाइज करें और उसको एनालाइज करने के बाद आप जो अगली कैंपेन करें प्रॉपर अंदाज में इन सारी जो आपकी फाइंडिंग होगी वो उसके ऊपर अप्लाई करो और अच्छे अंदाज की कैंपेन क्रिएट करें, ठीक है। तो चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके इन तमाम जो पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करता हूं ताकि जब आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर कैंपेन क्रिएट करें तो आपको अच्छे अंदाज के रिजल्ट्स मिले। अब मैं आपको इन तमाम इश्यूज के बारे में 1 बाय 1 डेप्थ में जाके एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है कि नो चेंज इन कैंपेन विद इन 3 डेज। जब आप कैंपेन क्रिएट करते हैं तो कैंपेन फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर आपने कैंपेन क्रिएट करने से पहले उसको अच्छी तरह प्लान कर ले। आपको अच्छी आइडिया होना चाहिए कि आपने कहाँ प्लेसमेंट रखनी है, आपने जेंडर क्या रखना है, आपने लोकेशन क्या रखनी है, आपने बजट क्या रखनी है। आप बहुत अच्छी तरह प्लान करके कैंपेन क्रिएट करें। जब आप कैंपेन क्रिएट कर लेते हैं तो करने के इमीडिएट बाद आपको लाइक सेम डे में रिजल्ट्स कभी कभी नहीं भी मिलते, कभी कभी रिजल्ट्स मिल भी जाते हैं अगर आपका एड अकाउंट पुराना है और उसके अंदर उसके अंदर पहले से ही डेटा एक हैंडसम डेटा अवेलेबल है। लेकिन अगर आपका एड अकाउंट नया है तो आप उसके अंदर इमीडिएट चेंज ना करें, आपको शुरू में कभी कभी रिजल्ट्स नहीं भी मिलते हैं, ठीक है। आप वेट करें, कम से कम 1 से 2 दिन तो जरूर वेट करें, ठीक है। फिर 3rd डे में जाके आप उसके अंदर
को चेंज करें। होता क्या है कि जब आप अपने एड सेट के अंदर जाके या कैंपेन में जाके चेंजेस करते हैं और को मेजर चेंज करते हैं, तो आपकी कैंपेन फर्स्ट 50 कन्वर्जन उसने कंप्लीट करनी है, फिर जाके वो एक स्टेबल उसके उसके रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं। ठीक है, टिल द टाइम 50 कन्वर्जन कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, तो अगर आप चेंज कर लेते हैं तो फेसबुक या का एल्गोरिथम दोबारा उसी स्टेज पे, जीरो स्टेज पे चले जाता है। ठीक है, आपने को मेजर चेंज नहीं करनी कैंपेन में कम से कम 3 दिनों तक। ठीक है, और रिकमेंडेड तो ये होती है कि आप बहुत अच्छी तरह प्लान करके कैंपेन को क्रिएट करें और वेट फॉर द 50 कन्वर्जन। जैसे 50 कन्वर्जन मिल जाए तो फिर आप उसको ऑप्टिमाइज करें। ठीक है जी, आप सेम डे में चेंज करना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि दोबारा कैंपेन आपकी लर्निंग लिमिटेड में चले जाती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कि मिनिमम 7 to 8 एड क्रिएटिव इन ईच एड सेट, यानी कि जब आप अपनी कैंपेन क्रिएट करते हैं तो उसके नीचे आप एड सेट क्रिएट करते हैं। ठीक है, हर एड सेट के अंदर कम से कम 7 to 8 एड क्रिएटिव आपने जरूर ऐड करने हैं। ठीक है, और वैसे भी फेसबुक खुद कह रहा है, मेटा का जो लेटेस्ट अपडेट है एंड्रोमेटा के मुताबिक कि 56% ऑफ द कैंपेन परफॉर्मेंस डिपेंड अपॉन द एड क्रिएटिव। और भी कुछ ऐसे रिसर्चेस है जिसके मुताबिक मोर देन 70 to 80% ऑफ एड परफॉर्मेंस, आपकी जो कैंपेन परफॉर्मेंस डिपेंड अपॉन द एड क्रिएटिव। ठीक है, अब एक और चीज बता दूं, आपने जो एड क्रिएटिव यूज करने हैं सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर्स वाले यूज नहीं करने हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, कुछ आपने बनाने हैं प्रोडक्ट के फीचर्स पे, कुछ आपने बनाने हैं कि कंज्यूमर की नीड क्या है इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड, और आपकी प्रोडक्ट कंज्यूमर की उस नीड को किस तरह फुलफिल करती है। इसके अलावा अगर आपको डिस्काउंट दे रहे हैं उसकी बनाने है। इसके अलावा आपने यूजर जनरेटेड कंटेंट बनाना है, कंज्यूमर टेस्टिमोनियल बनाने हैं, CGI जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, वो बनाने। इस तरह आपने डिफरेंट फॉर्मेट के बना के वीडियोस बना के या एड क्रिएटिव बना के आपने हर एड सेट में ऐड करना है। ठीक है, और आपके हर एड सेट में कम से कम 60% आपके जो एड क्रिएटिव होंगे वो वीडियो फॉर्मेट में होने चाहिए। ठीक है, आपके 30 to 40% आपके स्टैटिक होने चाहिए और 60 to 70% आपके वीडियो फॉर्मेट में होने चाहिए। ठीक है, अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि इतने ज्यादा एड क्रिएटिव आप किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, एड क्रिएटिव बनाने के लिए मैं मल्टीपल टाइम अपनी वीडियोस पहले भी यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। आपने वीडियो फॉर्मेट बनाने के लिए ग्रोक पे grok.com, ठीक है, और इसके अलावा अपने गूगल फ्लो पे, और इसके अलावा एक और है मेटा का, मेटा AI। इन तीनों से आप वीडियो फॉर्मेट बहुत आसानी से बना सकते हैं। पहले आपने इमेज क्रिएट करना है। इमेज क्रिएट करने के लिए आपने जाना है गूगल नैनो बनाना पे, आइडियोग्राम पे। ठीक है, इसके अलावा चैट जीपीटी भी आपको इमेज बना के दे देता है। आपने इमेज, आइडियोग्राम, गूगल नैनो बनाना, चैट जीपीटी से बनवा लेना है। बनवाने के बाद आपने ग्रोक पे, मेटा AI पे, गूगल फ्लो से जाके उसकी वीडियो फॉर्मेट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड क्या आपने इसके एड क्रिएटिव किस तरह क्रिएट करने हैं, डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है, आप वो वीडियोस वहां से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि आपने एड क्रिएटिव, आपने 7 to 8 एड क्रिएटिव जब आपने डाल दिए, उसके बाद आपने आफ्टर एवरी 10 डेज आपने एड क्रिएटिव चेंज करते रहना है। ये नहीं करना कि आपने बस एड क्रिएटिव बना के डाल दिया और वही चला ही रखना है। आपने हर 10 दिनों बाद अपने एड क्रिएटिव चेंज कर देना है। उससे क्या होता है कि आपकी कैंपेन के अंदर एड फटीग का इशू नहीं आता। एड फटीग क्या होती है? एड फटीग होती है कि जब कंज्यूमर आपकी एड को बार बार देखता है तो वो आपकी एड से बोर हो जाता है। जब वो आपकी एड से बोर हो जाता है तो आपकी कैंपेन का CTR यानी कि क्लिक थ्रू रेट नीचे आ जाता है। जब आपका CTR नीचे आता है तो आपका CPC यानी कि कॉस्ट पर क्लिक ऊपर चले जाती है, यानी कि आपको नुकसान होता है। ठीक है, और जब आपका CPC ऊपर जाता है, CTR नीचे जाता है, तो आपका ROAS जिसे हम रिटर्न ऑन एड स्पेंड कहते हैं वो भी आपको अच्छा, आपके जो रिक्वायर्ड आपका KPI उसके मुताबिक नहीं मिलता। ठीक है, इसलिए रिकमेंडेड है कि आपने हर एड सेट में कम से कम 7 to 8 एड क्रिएटिव डालने हैं, और एड क्रिएटिव को आपने हर 10 दिनों बाद चेंज करना है। ठीक है, एक और चीज है कि जब आपका चल रहा होता है ना, एड फटीग आती है, तो एड फटीग के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा हो जाती है, यानी कि मोर देन 1 हो जाती है। और जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं तो फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा हो जाए तो वो अच्छा नहीं होता। जब आप रीटारगेटिंग कर रहे होते हैं तो फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा होती है, क्योंकि आपका ऑडियंस का साइज छोटा होता है। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं ओपन टारगेटिंग फॉर टोफू। मेटा का जो एंड्रोमेटा का अपडेट आया था उसके मुताबिक आपने इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कम से कम करनी, यानी कि आपने हर एड सेट में 1 या 2 इंटरेस्ट रखने, इससे ज्यादा आपने नहीं रखना, और वो भी अपने कोशिश करना है ना रखें, आपने ओपन टारगेटिंग करनी है। ठीक है, ये सिर्फ एप्लीकेबल है टोफू के ऊपर। टोफू क्या होता है, जैसे कि मेरी वीडियोस मैंने पहले भी बना के लगाई है कि फेसबुक के जब कैंपेन क्रिएट करते हैं तो फनल की बेसिस पे कैंपेन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले टोफू आता है, यानी कि जिसे हम कहते हैं टॉप ऑफ फनल, उसके बाद आता है मोफू यानी कि मिडल ऑफ फनल, और उसके बाद आता है बोफू यानी कि बॉटम ऑफ फनल। तीनों स्टेजेस पे आपने अलग-अलग कैंपेन क्रिएट करनी होती है और अलग स्टाइल से कैंपेन क्रिएट करनी होती है। बोफू और मोफू रीटारगेटिंग के लिए यूज होते हैं। ठीक है, टोफू यूज होता है प्रोस्पेक्टिंग के लिए, अवेयरनेस जनरेट करने के लिए। ठीक है, तब अवेयरनेस जनरेट करने के लिए आपने जब अब जो एंड्रोमेटा है सिर्फ टोफू के ऊपर एप्लीकेबल है, यानी कि आपने सिर्फ अवेयरनेस जनरेट करने के लिए, प्रोस्पेक्टिंग के लिए कैंपेन करनी है तो आप ओपन प्लेसमेंट रखते हैं, और जबकि मोफू और बोफू के ऊपर आप रीटारगेटिंग की जिस तरह ऑडियंस जनरेट कर रहे होते हैं उसी तरह आपने अपनी ऑडियंस को जनरेट करना है, यानी कि लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करनी है। फेसबुक के जो एंगेज कर रहे हैं आपकी कैंपेन के साथ उनकी बेसिस पे अपनी ऑडियंस क्रिएट करनी है। वेबसाइट के ऊपर जिन्होंने विजिटर है उनकी बेस पे ऑडियंस क्रिएट करनी है। जिन्होंने आपके ऐड टू कार्ट किया उनकी बेस पे ऑडियंस क्रिएट करनी है। आपने जिन्होंने परचेज किया है आपने परचेजर की लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करनी है। तो आपने मोफू और बोफू को चेंज नहीं करना, सिर्फ टोफू के लेवल पे आपने जाके ओपन टारगेटिंग करनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप है कि एड सेट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड लोकेशन। ठीक है, हमने इंटरेस्ट की बेस पे एड सेट नहीं बनाने। हम पहले क्या करते थे, एंड्रोमेटा से पहले हम डिफरेंट इंटरेस्ट की बेस पे, थीम बेस की इंटरेस्ट की बेस पे उनको अलग कर देते थे और उनकी बेस पे हम अपने एड सेट क्रिएट करते थे प्रोस्पेक्टिंग के लिए। लेकिन अब आपने प्रोस्पेक्टिंग के लिए भी इंटरेस्ट की बेस पे ऑडियंस एड सेट क्रिएट नहीं करने। अगर आपने एड सेट क्रिएट करने हैं तो सिर्फ जेंडर और लोकेशन की बेसिस पे करने। ठीक है, 6 पॉइंट कौन सा सीबीओ आपने यूज करना, यानी कि एडवांटेज प्लस बजट यूज करना। अगर आपने एक कैंपेन, प्रोस्पेक्टिंग के लिए बात कर रहा हूं, एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल यानी कि 2 एड सेट हैं तो आपने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन यूज करना। वो क्या होता है कि फेसबुक खुद डिसाइड करता है, मेटा डिसाइड करता है कि जो आपका एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है ज्यादा बजट वो उसको एलोकेट कर देता है। ठीक है, आपने एड सेट के लेवल पे जाके बजट नहीं देना, टोफू से रिलेटेड यानी कि प्रोस्पेक्टिंग से रिलेटेड। अगर आप रीटारगेटिंग कर रहे हैं तो वहां पे आप अपने एड सेट पे जाके भी बजट दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने ऑडियंस को टेस्ट कर रहे हैं तो एड सेट पे बजट दे रहे हैं। अगर आप ऑडियंस की टेस्टिंग नहीं कर रहे तो आपने वहां पे भी रीटारगेटिंग के लेवल पे भी आपने सीबीओ को यूज करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वेल ड्राफ्टेड कैप्शन एंड डिस्क्रिप्शन। जब आप फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर कैंपेन क्रिएट करते हैं तो आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। ठीक है, आपने कैप्शन लिखनी होती है, तो आपने अच्छे अंदाज की, उसके अंदर हुक भी होना चाहिए, सीटीए भी होना चाहिए। ठीक है, और आपके प्रोडक्ट के फीचर भी होना चाहिए। उसके लिए बेहतरीन है कि आप एक ड्राफ्ट बना के आप चैट जीपीटी से उसको वहां से रिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दें, रीफ्रेज दिस, और आप इन्वर्टेड कॉमा में आपने जो बनाया होगा वो आप लिख दें और लिखें विद रिस्पेक्ट टू फेसबुक और इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो वो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की ऑप्शन दे देगा और उसके अंदर से आप पिक एंड चूज करें। ठीक है, लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिव्यू कैंपेन परफॉर्मेंस। हम अक्सर मार्केटिंग प्रोफेशनल, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल क्या करते हैं कि सिर्फ रोएस को देखते हैं, रिटर्न ऑन एड स्पेंड देखते हैं, सीटीआर देखते हैं। ठीक है, क्लिक थ्रू रेट जिसे कहते हैं, इंप्रेशन और रीच देखते हैं। हम कहते हैं यार इतने इंप्रेशंस मिल गए, इतने रीच मिल गए, ये रोएस अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा। हम सिर्फ इतनी चीजें रिव्यू करते हैं। ठीक है, जबकि आपको अपनी कैंपेन को प्रॉपरली रिव्यू करना चाहिए ताकि आप अच्छे अंदाज की जब आप कैंपेन क्रिएट करें तो और अच्छे आपको रिजल्ट्स मिले। आपको देखना चाहिए कि किस जेंडर से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मेल से या फीमेल से, मेल की किस एज ब्रैकेट से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, फीमेल की किस एज ब्रैकेट से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने देखने चाहिए कि किस सिटी से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, इस तरह आप जब डेमोग्राफी को भी अपने कैंपेन के साथ एनालाइज करेंगे तो जब आप नेक्स्ट कैंपेन क्रिएट करेंगे तो आप उसी जो आपके विनिंग ऑडियंस होती है उसकी बेस पे अपने अपना जब एड्स क्रिएट करते हैं, अपने रीटारगेटिंग के लिए अपना एड सेट क्रिएट करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं।
ठीक है जी। उम्मीद है ये कंटेंट आपको वैल्यू एडिशन देगा, आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर कैंपेन के रिजल्ट्स अच्छे लेके आने के लिए। ठीक है, कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन।